हेलो फ्रेंड, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक लर्निंग पॉइंट में। तो आज हम इस वीडियो में आपको फिर एक बार मल्टीपल एंगल जो होता है उसका फार्मूला बताएंगे। आपको पिछले वीडियो में मल्टीपल एंगल का फार्मूला बताया था और उसको कैसे प्रूव किया जाता है ये बताए थे। तो इस वीडियो में हम आपको भी वही मल्टीपल एंगल बताएंगे, लेकिन पिछले वीडियो में जो था वह हम आपको टू थीटा का बताया था, यानी टू ए का यानी टू थीटा यानी एन थीटा के में जो होता है मल्टीपल एंगल जो फॉर्म होता है एन थीटा का, उसमें हम टू थीटा का फॉर्मूला बताए थे यानी टू ए का। और इस वीडियो में हम आपको थ्री यानी साइन थ्री ए और टेन थ्री ए का ये सब का फॉर्मूला बताएंगे और कैसे उसको प्रूव किया जाता है ये बताएंगे। तो पिछले वीडियो का हम आपको मतलब जो पिछले वीडियो आपको बताया गया था उसका सिंपल छोटा सा आपको लाया है ताकि आपको यह आसानी से याद हो जाए। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए साइन टू ए पिछले वीडियो का आपको टॉपिक है क्या है, साइन टू ए बराबर क्या होता है, टू साइन है इंटू कॉस है। एक फार्मूला उसमें और था, अगर टेन के पद में लिखना है तो टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है। हम आपको बताए थे कि ये ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे माइनस में होता है तो सिंपल सा आपका टेन टू ए का फार्मूला ये सिंपली आपका बन जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कॉस टू है, तो कॉस टू क्या होता है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, ये आपका बेसिक फार्मूला है पहला जिससे हम प्रूफ किए थे। बाकी आपको भी प्रूफ ये सब भी उसी से प्रूफ होता है। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला क्या है, कॉस के पद में लिखना है तो क्या करना है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन हो जाता है। ठीक है, और तीसरा फार्मूला क्या है कॉस टू ए का वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और चौथा फार्मूला आपका टेन के पद में वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब फिर आता है आपका टेन टू ए का फार्मूला क्या होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए यानी कॉट स्क्वायर कॉट टू ए का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका टू कॉट ए कॉस स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन टू कॉट ए। आपको बताए थे अगर कहीं भी आपको सिंपली कॉस ए को कॉस टू ए में तोड़ना है यानी कॉस ए को अगर इस मतलब कहीं भी आपको ये सब तो दिख रहा है वन प्लस कॉस टू अपॉन टू, अगर अंदर में नहीं दिख रहा है तो इसलिए आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको बताया भी थे कैसे उसको प्रूव किया जाता है इस फॉर्मूले से, यानी कॉस टू ए इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, इसको आप रखेंगे इक्वल टू तो ये फार्मूला प्रूफ होता है। अगर साइन स्क्वायर रखते हैं तो ये फार्मूला प्रूफ होता है। और इन दोनों को अपॉन कर देते हैं, साइन स्क्वायर साइन ए अपॉन कॉस है तो ये टेन ए हो जाता है, जो कि फार्मूला आपका वन माइनस कॉस टू ए अपॉन वन प्लस कॉस टू ए। तो ये आपका पिछले वीडियो में कितना टॉपिक था। अब आपको बताएंगे कि थ्री थीटा यानी जो फॉर्म होता है थ्री एन थीटा का, उसमें जो होता है अगर एन बराबर थ्री लेते हैं तो उन सबका फार्मूला क्या होता है और उसको कैसे प्रूफ किया जाता है। चलिए देखते हैं। चलिए, तो पहला फार्मूला आपका आता है साइन थ्री ए, यानी साइन थ्री ए का फार्मूला क्या होता है अगर तीन के पद में, तो पहला फार्मूला आपका आ जाएगा सिंपली साइन थ्री ए। तो साइन थ्री ए आपका सिंपली हो जाएगा। देखिए पहले आपको थ्री लाना है तो ये आपका आ जाएगा थ्री साइन ए, ठीक है, फिर माइनस फोर लिखना है फोर, फिर आपका साइन क्यूब ए हो जाएगा। तो सिंपली आपका ये साइन थ्री ए का फार्मूला हो गया, जो कि आपका एक ही फार्मूला होता है। इसी में आपको बताएंगे साइन थ्री का और एक और फार्मूला होता है, वह क्या होता है। देखिए साइन थ्री का फार्मूला होता है जो कि होता है फोर साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा। ठीक है, तो एक फार्मूला और होता है, ये आपको बताएंगे कि ये फार्मूला क्या होता है। आप अभी फोकस इस पे करिएगा कि जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका ये है साइन थ्री का, जो बुक में लिखा होता है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। ये आपको जो होता है जो आपको दूसरा क्वेश्चन फार्मूला बताए हैं, ये जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चन में आता है। इसको हम बताएंगे क्या क्यों ये मतलब क्या है इसका फार्मूला। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला क्या होता है आपका कॉस थ्री ए, तो कॉस थ्री ए सिंपली आपका हो जाएगा। देखिए इसी को उल्टा लिख देना है, यानी फोर साइन क्यूब है तो आपको फोर कॉस क्यूब ए लिखना है, फिर माइनस क्या करना है इसी को यहाँ पे लिख देना है, यानी कॉस यानी साइन के बस कॉस हो जाएगा। तो आपका सिंपली कॉस का फार्मूला होता है। बाकी आपको ये सेम लिखना है, बस बाकी सब जगह पे वो कॉस लिख देना है, तो आपका ये दूसरा फार्मूला भी आपका हो जाएगा। ठीक है, लिख तो कॉस थीटा लिख देते ए रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हम थ्री ए लिए ना तो थीटा की जगह पे आप ए लिख दीजिएगा, क्योंकि जो भी आप एंगल लेंगे वही एंगल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अरे फोर कॉस 60 प्लस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस 60 माइनस ए,
तो ये दूसरा फार्मूला भी आपको जे में और जे मतलब जे एडवांस में सवालों में मिल जाएगा, लेकिन हम आपको बता दिए हैं ताकि आपको याद रहे। आपको हम बात बताएंगे इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, बेसिक फार्मूला आपको ये है, ये आपका बेसिक फार्मूला और इसमें ये बेसिक फार्मूला। ठीक है, जो आपको बुक में अक्सर मिल जाएगा। और फिर आपका तीसरा फार्मूला क्या होता है, 10-3a का। ठीक है, 10-3a का भी फार्मूला क्या होता है, बहुत आसान है। आप देखिए पहले 10a लिखना है, 10a माइनस फिर क्या करना है, क्यूब इसका करना है 10 अपॉन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 है 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। ठीक है, तो ये आपका सिंपली क्या होता है 10-3a का फार्मूला हो जाता है। इसमें भी इसका फार्मूला होता है, देखिए या लिख के और लिख के भी कर दे रहे हैं यहाँ पे एक फार्मूला होता है। आपको यहाँ पर 4 था, इसमें 4 नहीं आता है। सिंपली आपको 10 प्लस थीटा इन a इंटू 10a इंटू 10 माइनस a। ये आपका दूसरा फार्मूला भी 10 का हो जाता है। ठीक है, फिर आता है अगला क्या आता है कॉट का। कॉट में ये आपका अलग से जो फार्मूला था ये नहीं आता है, अगर इसको 1 अपॉन करेंगे तो भी आपका फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है चौथा क्या था कॉट 3a। ठीक है, कॉट 3 का फार्मूला सेम होता है, बस आपको देखिए इसको पहले लिखा था 10 क्यूब a की जगह पे कॉट क्यूब a हो जाएगा, माइनस इसको यहाँ पे लिखा जाता है 3 कॉट a, फिर अपॉन इसको पहले लिखा जाता है 3 कॉट स्क्वायर a माइनस 1, इन सब उल्टा हो जाता है कॉट 3a में। 10 का सेम फार्मूला होता है। तो ये आपको साइन 3a कॉस 3a टेन 3a और कॉट 3a का फार्मूला हो गया, जो कि आपको किताबों में केवल ये फार्मूला पहला जो फार्मूला है वही आपको किताबों में मिलेगा। ये जो होता है आपको जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जे मेंस और जे एडवांस क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे तब उसमें ये फार्मूला का उपयोग होगा। ठीक है, चलिए बस इतना फार्मूला है। अब बताते हैं ये फार्मूला को कैसे प्रूव किया जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, हम आपको जाना है बताने कि फार्मूला को कैसे प्रूव किया जाता है। मान लीजिए पहला फार्मूला जो आपका है, पहला फार्मूला जो है साइन 3a। ठीक है, तो पहले फार्मूला को हम प्रूव करने जा रहे हैं आपका। ठीक है, देखिए सिंपली आपको ये साइड लेना है तो ये साइड लेंगे आप, सिंपली आपका हो जाएगा साइन 3a पे हम लिख दिए 2a प्लस a। ठीक है, तो यहाँ का फार्मूला पता है साइन a प्लस b का फार्मूला पता है 2 साइन a, ब्लैक से लिखते हैं 2 साइन a, एक जगह क्या है 2a इंटू कॉस b प्लस कॉस 2 साइन a इंटू कॉस b फिर कॉस a इंटू साइन b क्या है आपका a। तो ये आपका साइन a प्लस b का फार्मूला लगा है, जो कि 2 साइन a 2 नहीं रहता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। आपका फार्मूला सिंपली हो जाएगा। ठीक है, साइन a प्लस b का अब क्या करना है सिंपली, ठीक है साइन 2a की जगह आप इसको तोड़ दीजिए 2 साइन a इंटू कॉस a, जो कि आपका साइन 2a का फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें आप क्या है, ये तो आपका पहला हो गया, इसको तोड़े हैं इंटू क्या है कॉस a लिखा है पहले से ही। ठीक, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कॉस 2a को तोड़ सकते हैं हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, जो कि आपको बताया था फार्मूला इंटू साइन a। ठीक है, अब क्या करना है इसे मल्टीप्लाई करना है। देखिए आप यहाँ ध्यान में देखेंगे हमने क्या किया है, इसको साइन 2a को तोड़ दिया है और इसमें कॉस 2a को हमने जो होता है फार्मूला उसका अप्लाई कर दिया है। अब क्या होगा, अब देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन a इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन a माइनस 2 साइन क्यूब हो जाएगा, क्योंकि साइन देखिए 2 साइन स्क्वायर तो ये साइन क्यूब हो जाएगा। अब क्या करना है सिंपली कॉस को फिर साइन में तोड़ना है, तो 2 साइन a और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ले सकते हैं, अब प्लस साइन a पहले से आपका माइनस 2 साइन क्यूब a। अब देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस साइन a, तो बराबर हुआ है 1 माइनस प्लस साइन इसका हो जाएगा। ठीक है, और 2 साइन है तो 2 साइन और कॉस स्क्वायर में 2 साइन है यहाँ। ठीक है, प्लस साइन है माइनस 2 साइन
क्यूब है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये 2 साइन है और प्लस साइन है, यानी 3 साइन है हो जाएगा, 3 साइन है और माइनस 2 साइन क्यूब है और 2 साइन क्यूब है, ये मिलकर आपका हो जाएगा 4 साइन क्यूब ए। ये आपका फार्मूला यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो बहुत ही आसान है, आपके पास फार्मूला जो पीछे आपको बताया गया फार्मूला, वही फार्मूला आप अप्लाई करते जाएंगे तो ये आपका प्रूफ होते जाएगा। ठीक इसी प्रकार cos 3a का भी और tan 3a का भी आप फार्मूला प्रूफ कर लीजिएगा, आपको ये बता दिया गया, बाकी आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है ये टॉपिक। और अगर टॉपिक पे आते हैं एक, चलिए तो आप आपको एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वह फार्मूला क्या है चलिए देखते हैं। कुछ नहीं, बहुत आसान फार्मूला है। क्या फार्मूला है वो, अगर कहीं पे आपको cos a फिर इंटू इसमें मल्टीप्लाई दिखता जाए आपको इसी का स्क्वायर, यानी cos 2a इंटू फिर cos 2 पे स्क्वायर यानी 4a ये हो गया। ऐसे ही चलता जाएगा डॉट 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 cos 2 पे n माइनस 1a, ठीक है। तो ये इक्वल टू आपका होता है। और देखिए cos यहाँ पे n की जगह पे अगर आप 1 रखेंगे तो 2 की पावर 0 1 होता है, cos a आ जाएगा, ठीक है। n की जगह पे 2 रखते हैं तो आपको ये प्राप्त होगा, ऐसे आपको प्राप्त होता जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान है। क्या है, साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन a। तो ये आसान सा फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका यूज होता है अक्सर कर सवालों में, ठीक है। तो ये एक ही फार्मूला आप इसको याद कर सकते हैं। हम जब फार्मूला को सवाल लगाएंगे तब बताएंगे इसको कैसे प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, और उसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बताते हैं अगला चीज़, ठीक है। तो अब आपको बताने हम जा रहे हैं जितने भी आपको फार्मूले बताए गए हैं, यानी साइन 2a का, साइन 3 थीटा का, 3a का, और भी जितने भी फार्मूले आपको दिख रहे मतलब बताए गए हैं, उन सब का फार्मूला अगर हम आपको n जो फॉर्म उसका था n थीटा के रूप में था, अगर हमको थीटा बाई 2 के रूप में इसका मतलब मान चाहिए या सब मल्टीपल एंगल्स मतलब की वैल्यू क्या होती है, तो चलिए बताते हैं। देखिए मान लीजिए आपको जो पहला फार्मूला वाले जो बताए थे आपको, जो होता है 2 साइन a इंटू कॉस a इक्वल टू क्या था, ये साइन 2a का फार्मूला था, ठीक है, 2a का फार्मूला था। अगर हमको ये जो एंगल है आपको देख रहे हैं आप, यहाँ एंगल होता है एन ए यानी एन थीटा के रूप में, यानी एन की जगह पे 1 रखें तो वैल्यू आपको ये प्राप्त होगी, और एन की जगह पे 2। अगर हमको इसको थीटा बाई 2 यानी a बाई 2 के रूप में लाना है, फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे, सिंपली अगर आप यहाँ पे एंगल में जो होता है यहाँ पे a से मल्टीप्लाई, a से मतलब भाग डिवाइड कर देंगे, सामने 2 से यानी आधा से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, साइन a, और साइन a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। तो ये भी आपका एक फार्मूला प्रूफ हो जाता है, यानी साइन a इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। तो इस फार्मूला का भी उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए साइन 3 थीटा का बताए थे, 3a का क्या था, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे 3 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 से जो होता है एंगल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, साइन a इक्वल टू जाएगा आपका 3 साइन a बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब a बाई 3। ये आपका फार्मूला, ये भी आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक, उसी प्रकार आपको हमारे cos 2a का फार्मूला बताए थे। cos 2a का फार्मूला क्या था, कोई भी आप फार्मूला लीजिए, माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 था। अगर हमको cos a का चाहिए तो क्या करेंगे, जो भी एंगल है उसका आप आधा कर देंगे। अगर देखिए यहाँ पे 2 है तो आधा करेंगे, क्यूब है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करना है यहाँ पे, सिंपली आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। ठीक उसी प्रकार इसमें एक tan का फार्मूला था, क्या था, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो क्या करेंगे, सिंपली अगर cos a का tan के पद में लाना है और थीटा बाई 2 के एंगल्स में बीच में लाना है, तो क्या करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। तो सिंपली आपको कहीं भी आपको अगर 2a दिखा गया है तो यहाँ पे a बाई 2 कर सकते हैं, और सिंपली cos a का फार्मूला एक्टिव लगाना ये लगा सकते हैं। फिर उसी प्रकार यहाँ पर भी साइन अगर 3 है यानी tan 3 का जो फार्मूला बताए थे उसमें आप अगर आपको मतलब tan a क्या 3 के पद में, थीटा बाई 3 के पद में मतलब वो चाहिए आंसर, मतलब फार्मूला जो होता है चाहिए, तो क्या करना है, मान लीजिए tan था tan a को सिंपली आप क्या ले सकते हैं, क्या था
3 10 ए था, तो ए बाई 3 हो जाएगा ये, और माइनस प्लस था ना, कहीं प्लस था कि माइनस था, माइनस था, माइनस क्या हो जाएगा 3 10 ए बाई 3, और बता है 10 क्यूब ए बाई 3 अपॉन 1 माइनस 3 10 क्या था स्क्वायर ए बाई 3। ये आपका सिंपली फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे आप देख लीजिए प्लस था कि माइनस था, ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस था, तो 3 क्यूब ए बाई 3 हो जाएगा, सिंपली आपका ये हो जाएगा। यानी 10 एक जगह पे आप ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, और ये भी साइन, यानी आपको इतने भी cos 2a यानी sin 2a और tan 2a जितने ये फार्मूले बताए हैं उसके जगह पे आप सिंपली ए बाई रख सकते हैं। जैसे आपको ये फार्मूला बताए थे उसको हम बताते हैं, तो ये सब फार्मूला जो भी आपको फार्मूला बताए हैं उसी में ये आपको थीटा बाई थीटा बाई 2 का जो एंगल होता है, थीटा बाई 3 का एंगल होता है, इसे में यूज होता है। जैसे आपको ये फार्मूला बताए थे cos a इक्वल टू अंडर रूट cos वन क्या था, cos 2 cos 1 क्या था माइनस cos 2a अपॉन 2 था, ठीक है, 2 cos स्क्वायर नहीं 1 प्लस था, cos 1 प्लस था, ठीक। तो देखिए 1 प्लस है, अगर हमको इसको भी इस एंगल को आधा, इसका आधा मान चाहिए इसमें, तो क्या करेंगे, अगर cos a बाई 2 की वैल्यू चाहिए तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपली आप 1 प्लस cos a लिख देंगे अपॉन 2 ले लेंगे, ठीक है, यानी इसका भी आप इस एंगल का भी आधा लेंगे। यानी अब इसका एंगल आधा पूछ रहा है तो इस एंगल का भी आधा आप ले सकते हैं। जैसे आपको 10 का फार्मूला में बताए थे, 10 का क्या था, 10 a इक्वल टू क्या था अंडर रूट 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। तो अगर आपको 10 a बाई 2 का चाहिए फार्मूला, तो क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे अंडर रूट करेंगे 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos है, ठीक है। तो ये आपका सिंपली ये फार्मूला आपका हो जाएगा। यानी अब कहीं थीटा बाई 3 का कोई फार्मूला था नहीं, तो यहाँ पे इसलिए नहीं बताया जा रहा है 10, यानी अब जो भी आपका 10 3 थीटा यानी 3a का था या cos 3a था, उसमें क्या करेंगे, जो भी आपका एंगल प्राप्त हुआ था उसमें आप 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों पक्षों में, तो आपका ये वह आंसर यानी वैल्यू जो होता है फार्मूला होता है आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार के आप थीटा बाई n यानी थीटा बाई 2 और थीटा बाई 3 का फॉर्म में मल्टीपल्स एंगल यानी सम मल्टीपल्स एंगल्स की आप फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी आप इस वीडियो में डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।